हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बढ़िया हूँ। सो गाइज़, फिर से एक नई सुबह की शुरुआत होती है और सुबह की शुरुआत होती है माता रानी के जोत से। सो यहाँ मैं ना पूजा कर रही हूँ और नवरात्रि का जो मेरा अभी रेगुलर मॉर्निंग का रूटीन रहता है, मॉर्निंग में सबसे पहले पूजा कर लेना। तो बस यहाँ मैं आरती कर ले रही थी माता रानी की। मैंने आरती कर ली और मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। तो बस यहाँ सभी जगह है ना, मैं आरती एक बार दिखा दूँगी पूरे घर पे। और मैंने तुलसी जी के पौधे में भी जल दे दिया है। और मॉर्निंग के है ना काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछे का काम हो चुका है। तो अभी ना टाइमिंग होता है 7:30 और वीर भी है ना, वो भी सो के उठ चुका है। तो सभी लोग है ना अभी सो के उठ चुके हैं। और हस्बैंड जी गए थे तो वो दूध लेके आए और यहाँ मैं आ गई थी। सीधे पूजा हुआ कंप्लीट और सीधे मैं रसोई में आ गई थी। तो वीर भी सो के उठ चुका है ना, तो उसको मैं अभी चाय पहले अपने लिए बना के पीऊँगी। उसके बाद मैं उसको ऑयल मसाज दूँगी इसी बीच। तो दूध रख दिया है मैंने बॉयल होने के लिए इंडक्शन में, और यहाँ बना लूँगी मैं अपने लिए चाय। तो हस्बैंड जी चाय नहीं पियेंगे, वो है ना, मैं जब पूजा करी थी ना उसी समय ना अपने लिए रेड टी बना के पी लिए थे। भाई और हस्बैंड दोनों ना बना के पी लिए थे। तो मैं अगर कुछ करती हूँ ना साइड से, तो वो लोग थोड़ा बहुत ये सब कुछ है ना कर लेते हैं खुद से। और यहाँ पे सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो वो उनका ना कभी कभी ऐसा मूड होता है कि हाँ दूध वाली चाय पीने का, तो उस टाइम पीते हैं, वरना कभी कभी ना स्किप करते, नहीं पीते, जब मूड के ऊपर है। मॉर्निंग में वो एक ही टाइम है ना, शाम में पीते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैं ना अपने लिए बना रही हूँ मैं चाय 1 कप, और टोस्ट मैं निकाल लूँगी और टोस्ट के साथ खाऊँगी। तो मेरा ना 2 टाइम चाय ज़रूरी है, एक मॉर्निंग में और एक है ना शाम में। बस 2 टाइम ही मैं पीती हूँ। और मॉर्निंग में ना मैं सोचती हूँ कि स्किप करूँ, बट मुझसे नहीं हो पाता है। एक हैबिट हो गई है ना, तो फिर जब तक चाय नहीं पीऊँ ना, फिर बाकी का काम में ना मन ही लगता है। तो बस यहाँ मैं पी लूँगी थोड़ी देर बैठ के चाय और टोस्ट। और दूध भी इधर बॉईल हो चुका था, तो मैंने दूध बंद किया जल्दी से। मैं चाय पी रही थी ना, उसी समय दूध बॉईल हो चुका था, तो मैं तुरंत आई और पहले बंद किया। और अभी ना इसको मैं ढक के रख दूँगी, और पूरा नहीं ढकूँगी, हल्का है ना खुला रखूँगी, तो उसमें ना मलाई अच्छे से बैठेगी भी। और उसके बाद मैं लग गई थी फिर अभी खाने का प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे ना मैं लग गई थी, सत्तू निकाल रही थी, सत्तू के पराठे बनाने हैं। और सब्ज़ी ना मैंने मॉर्निंग में ही रख दिया था, तो तोरई की सब्ज़ी रखी थी मैंने बनने के लिए, तो वो बन चुका है। और मैंने छौंका भी लगा दिया था मॉर्निंग में ही सबसे पहले। उसमें क्या होता है ना कि डाल के रख दो तो वो अपने से बॉयल हो जाता है ना, तो तुरंत उस जी है ना बन भी जाती है, आराम से बॉयल होती है, और छौंका लगा दो। तो यहाँ मैं बना लूँगी पराठे। और वीर है ना बार बार रसोई में आया था, तो उसको मैं बोल रही थी कि मॉर्निंग हो गया तुम्हारा। और यहाँ पे मैं ना सत्तू निकाल के और प्याज कट कर लूँगी एक, और लहसुन को है ना मैंने पील करके छोटे छोटे पीसेस में ना कट कर लूँगी। और अभी ना हस्बैंड जी को जाना है, जल्दी काम पे जानी है, 9 बजे तक है ना निकल जानी है। तो फिर मैं जल्दी से ना पहले वीर को ऑयल मसाज दिया चाय पीने के बाद। उसके बाद मैं तुरंत लग गई नाश्ता बनाने में, क्योंकि उनको तुरंत नाश्ता देना है मुझे। तो यहाँ तुरंत मैं जल्दी से ना सत्तू मिला रही थी। तो सत्तू मैंने ऑयल डाला, ऑयल की मात्रा ज़्यादा क्वांटिटी में रहना तो काफ़ी अच्छा लगता है पराठा सत्तू का। एक है ना सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है, जैसे सरसों के तेल से बनाओ या सरसों को ऑयल डालो ना, तो खासकर अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद इसे मैंने ना हल्का सा अजवाइन, मंगरेला और थोड़ा सा मैंने ना पेरी पेरी जो मसाले होते हैं ना, वो मैंने डाला है। और हींग भी मैं थोड़ा सा डालती हूँ। और 2 हरी मिर्ची कट करके, और धनिया पत्ती, और थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेला डाला है। और जो अचार के मसाले होते हैं ना, वो मैंने डाला, और नमक डाला। और उसमें ना आधा नींबू पूरा मैंने निचोड़ करके डाल दिया है। तो थोड़ा सा खट्टी रहना तो खाने में अच्छी भी लगती है। तो बस यहाँ मैंने सब कुछ डाल के, और अभी क्या कर लूँगी मैं, सत्तू को अच्छे से ना मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ है ना वीर के नेल है ना कट हो चुके थे, तो बस वो मुझे ना दिखाने के लिए लेके आया था, तो वही मैं इसको देख रही थी, उसके नेल कट किए थे आज। और यहाँ पे ना फिर मैं सत्तू को अच्छे से ना मिक्स कर लूँगी पूरे, और फिर लग जाऊँगी पराठे बनाने में। और वही बस यहाँ पे मैं डाल रही थी पेरी पेरी मसाला। इसके डालने से ना, पेरी पेरी मसाला डालने से ना, कुछ भी डालो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है सत्तू वगैरह में, या आलू के पराठे वगैरह में ऊपर से डालने से ना, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। सैंडविच वगैरह में भी डालने से ना अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे लग गई थी मैं सीधे नाश्ते में बनाने के, रोटियां बनाने के लिए। तो यहाँ मैं सत्तू है ना फिल कर दे रही थी। और पहले मैंने रोटियां बनाई वीर के लिए, और यहाँ पे फिर हस्बैंड जी के लिए बना लूँगी हाथों हाथ, दोनों का बन जाएगा ना। तो अपने लिए ना बाद में बनाऊँगी, पहले हस्बैंड जी को दे दूँगी नाश्ता, और वीर को है ना भी इसी बीच में नाश्ता करवा दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं हस्बैंड जी के लिए ना 3-4 पराठे लगा लूँगी, और फिर उनको दे दूँगी नाश्ता।
टाइम पे उनका जाना भी है। तो बस यहाँ पे ना मैं घी के पहले घी लगा रही थी, तो हस्बैंड जी ने ना मना कर दिया, नहीं घी नहीं लगाओ, क्योंकि ना उनको है ना सत्तू के पराठे है ना खास का है ना, मैं घी लगा दे रही थी लेकिन उनको ना सरसों के तेल में डाल के ज़्यादा अच्छा लगते हैं, मतलब एक अलग सा सौंधा सौंधा जैसे लगता है खाने में टेस्ट सत्तू के पराठे में। तो है ना फिर बोले कि सरसों का तेल डाल दो, तो मैंने सरसों के तेल से ही वहाँ पराठे को सेका, मैंने भी घी छोड़ दिया। तो मैं भी ना अपने लिए ना सरसों के तेल में ही बनाऊँगी। फिर यहाँ पे मैंने अभी छोड़ दिया है रोटी बनाने, वीर के लिए मैंने नाश्ता निकाला, और यहाँ पे मैं तुरंत ना हस्बैंड जी के लिए निकाल लूँगी। तो यहाँ पे एक खीरा मैं कट कर ले रही हूँ, और सब्जी मैंने दे दिया है, और पराठे भी दे दूँगी। और जो कट किया था ना, मैं हाथों हाथ है ना सब कुछ क्लीन भी करते जाती हूँ कि है ना रसोई ज़्यादा फैला नहीं रहे, क्योंकि ना अगर पूरा सभी जगह चीज़ें फैले हुए रहें तो पूरा रसोई ना होच पोच लगती है, मतलब पूरा फैला हुआ लगता है, फिर लगता है ना कि स्पेस ही नहीं है। तो अभी मैंने छोड़ दिया है फ़िलहाल रोटी बनाने के लिए। यहाँ मैं हस्बैंड जी को दे दिया नाश्ता, और इसी बीच है ना मैंने वीर को भी खिलाया नाश्ता, और जो बची हुई रोटियाँ थी बनाने का ना, तो मैंने बना लिया। हस्बैंड जी काम पे जा चुके हैं, और अभी ना टाइमिंग हुआ था 9:30, तो इसी बीच मैंने वीर को खिला के और जो बची रोटियाँ थी बनाई, और मैं भी बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। और फिर यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं कर लूँगी रसोई का काम जो रहता है ना क्लीनिंग का, तो मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, स्टोव वगैरह क्लीन कर लूँगी, और अच्छे से ना काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी, और जो विंडो वगैरह ना उसको भी क्लीन कर लूँगी। और इसके बाद रह जाते हैं वही नाश्ता का बर्तन, तो उसको भी धोने का रहता है, और फिर रसोई का मॉर्निंग का काम है ना पूरा कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद फिर दोपहर, मतलब काम तो कंप्लीट नहीं है, घर के काम तो कुछ ना कुछ है ना निकल ही आते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कंप्लीट, लेकिन रसोई का मॉर्निंग का काम इतना मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया, इंडक्शन वगैरह भी क्लीन कर दूँगी, और आसपास के टाइल्स एरिया है ना वहाँ भी मैं 1-2 कपड़ा मार दूँगी। तो पहले मैंने एक कपड़ा लगाया, फिर से मैंने कपड़े को अच्छे से निचोड़ के गीला किया, और फिर से मैंने दोबारा 2 कपड़े लगाए। और अभी है ना रसोई में मुझे काम नहीं है, तो मैं विंडो है ना फिर बंद कर देती हूँ, जब मुझे खाने बनाने का आता है उसी समय विंडो खोलती हूँ। उसके बाद ये जो फुट मैट यहाँ पे मैं लगा के रखी हूँ ना, मुझे इसको धोना था, तो मैंने हटाया, निकाला तुरंत, क्योंकि क्या होता ना कि उसमें ना चाय गिर गई थी थोड़ा बहुत, तो है ना फिर छोड़ दो वैसे ना तो फिर चींटियाँ लगने लगती है, तो उसको मैं अभी ना धोऊँगी, तो इसलिए मैंने निकाल दिया रसोई से। और यहाँ पे है ना थोड़ा बहुत मैं क्लीनिंग कर लूँगी, हाथों हाथ ही क्लीनिंग कर लो ना तो फिर ठीक है, क्लीनिंग कर दाग धब्बे ना फिर नहीं रहते हैं। तो बस यहाँ जो डब्बे वगैरह है ना उसको मैं 1-2 कपड़ा ना कॉलिन से क्लीन कर दे रही हूँ। जब देखती हूँ ना कि थोड़े बहुत अगर आटे वगैरह कुछ निकालो या चावल वगैरह निकालो ना तो दाग लग जाते हैं, तो बस देखती हूँ कि ज़्यादा लग गया है ना, तो फिर 1-2 कपड़ा मैं लगा देती हूँ कॉलिन से। तो यहाँ पे वही मैं कर रही थी, कॉलिन से मैंने ना क्लीन कर दिया है जो डब्बे वगैरह जिसमें चावल कंटेनर है ना वो सबको। यहाँ पे ना फिर मैं आ गई थी रूम में, और रसोई का काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे रूम में आई थी, और वीर है ना मेरे पीछे पीछे आया था। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी रूम है ना पूरा, मतलब मॉर्निंग में क्या आता है ना पूरा फैला हुआ रहता है। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैं सीधे चली जाती हूँ रसोई में, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि ना अगर फिर रूम अगर अभी अरेंज करने लगो ना तो फिर नाश्ता में लेट हो जाएगा, तो इसलिए पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और वीर भी है ना खासकर मॉर्निंग में यहाँ पर सोया हुआ रहता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पर अरेंज नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ। नाश्ता कर लेती हूँ ना, उसके बाद फिर यहाँ पर रूम वगैरह ठीक करती हूँ। तो बस यहाँ पर वही मैं पिल्लो वगैरह ठीक करी थी, सारी चीज़ें जो इधर से उधर फैली हुई है ना कपड़े वगैरह, तो उसको मैं ठीक करके अपनी जगह रख दे रही थी। और चादरें वगैरह ठीक कर दूँगी, और जो ब्लैंकेट है ना उसको भी यहाँ फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया है। और एक बार कर लूँगी यहाँ पे डस्टिंग, जब भी अगर मैं चादर वगैरह यहाँ पर ठीक करती हूँ या फिर चेंज करती हूँ तो एक बार यहाँ पर डस्टिंग ज़रूर कर लेती हूँ। हाथों हाथ थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे वही मैं यहाँ पे एक बार ना एक कपड़ा मार दे रही थी, और उसके बाद ये जो फुटमेट है ना उसको मैं धोने के लिए आ गई थी। तो इसी बीच है ना पहले मैंने वीर को नहलाया, क्योंकि टाइमिंग हो गया था, 10:30 बज गया था, और मुझे ये फुटमेट को क्लीन करना ना ज़रूरी था, क्योंकि ना अगर नहीं क्लीन करो ना तो फिर चींटियाँ लगने लगती है, और फिर रखे रह जाते हैं। तो इसलिए जो काम जब अगर करना है तो फिर कर ही लो, अगर उसको टालते जाओगे ना तो फिर वो काम है ना टलता ही जाता है। उनका मन करता है कि फिर थोड़ी देर बाद करो, तो उससे अच्छा है कि उसी समय कर लो, वही ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसको धो ही लेती हूँ। तो ये फुट मैट को ना अभी धो के और मैं अभी रख दूँगी इसको अच्छे से। मैं इसमें ना ब्रश लगा दे रही थी डिटर्जेंट डाल के, और अच्छे से ब्रश लगा दिया मैंने। और वीर है ना यहीं पे है, तो उस भाई भी है ना वो भी काम पे जा चुका है, और हस्बैंड जी भी तो जा ही चुके हैं, वो 9 बजे ही निकल गए थे। बस अभी ना वीर को मैं सुलाऊंगी, इसके बाद उसको नहला भी दिया है, तो ये सब मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट ना। तो उसके बाद उसका टाइमिंग हो जाएगा 11:30-12 बजे सोने का।
सो यहाँ पे मैंने ये अच्छे से फुट मैट को क्लीन करने के बाद ना और यहाँ पे मैं बालकनी में पौधों में पानी दे दिया है और यहाँ पे पूरा अच्छे से है ना मैं एक बार धो दूँगी, तो यहाँ पे हाथों हाथ है ना एक बार क्लीन भी हो जाएगा। तो यहाँ बालकनी में ना ये फुट मैट वगैरह ना मुझे यहीं पे धोने में ना इजी भी रहता है। बाथरूम में ना थोड़ा स्पेस नहीं बनती है, इसीलिए ना मैं यहीं पे बालकनी में ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से धो दिया है और पानी भी दे दिया था पौधों में। उसके बाद जो कपड़े हैं थोड़े बहुत उसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी, सभी को वहीं पे फैला दूँगी। और वीर है ना उसको भी है ना मेरे पीछे पीछे ही रहना है, मतलब मैं कुछ भी काम करूँ तो वो मेरे पीछे पीछे ही रहता है। तो बस यहाँ पे वो मैं क्या करती हूँ ना, कपड़े फैलाती हूँ ना तो वो भी है ना अपने हाथों से ले लेके मुझे देता है कि ले लो ले लो। तो वो यहाँ पे कर रहा था, क्या करता ना, पानी भी गिरा हुआ है तो बच्चों के ना स्लिप करने का भी डर रहता है। तो मैं उसको मना भी कर रही थी कि वहीं पे रहो, लेकिन है ना वो बालकनी तरफ आने के लिए ना जिद भी कर रहा था। तो फिर मैंने उसको अपनी तरफ किया, लेकिन पानी गिरा हुआ रहता है तो बस ये मार्बल्स वगैरह में ना स्लिप करने का बहुत ज़्यादा ही डर रहता है। और यहाँ पे मैं एक एक करके सारे कपड़े फैला दूँगी। और अभी टाइमिंग हो रहे थे 11 बज गया था। तो यहाँ पे मैं ना क्या करूँगी, थोड़ा सा मैं ना अभी फ्रूट्स एक एप्पल कट कर लूँगी अपने लिए खाने के लिए। और थोड़ा बहुत ना भीग भी गई हूँ मैं, तो कपड़े चेंज करूँगी। पहले मैं ना एक एप्पल कट कर ले रही हूँ और यहाँ थोड़ी देर ना एक एप्पल खा लूँगी। वीर को भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसको भी थोड़ा बहुत दूँ यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी। और या जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। थोड़ी बहुत ही मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और यहाँ मैं केस को दे रही थी बट इसे खाना नहीं है, तो वही थोड़ा बहुत मैं इसको दे रही थी कि खाओ। और यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ के खा लूँगी और अब सीधे ना वीर को मैं सुलाऊँगी। सो बाय बाय।